जितनी हुकूमत की तारीफ़ें की ना, इतनी शायद शायरों ने और जो आप कह सकते हैं कि मशहूर शौरा जो थे, उन्होंने खूबसूरत लड़कियों की इतनी तारीफ़ नहीं की होगी आज तक उर्दू शायरी के अंदर, जितनी हमने हुकूमत की मईशत की तारीफ़ कर दी। जबकि हुआ कुछ भी नहीं, सीधी जो बात है। लेकिन चूँकि मीडिया भी ज़िम्मेदार थी, मुल्क को इंतशार से बचाना था, सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाना था, तो हम वही राग अलापते रहे जो हमें कहा गया। मईशत का इतनी कोई इम्प्रूवमेंट आई नहीं। मैं तो स्ट्रेट बात करता हूँ यार, सच्ची बात करता हूँ, मैं घुमाता फिराता नहीं हूँ, इसीलिए मशहूर हूँ। अभी तक बिज़नेस का चूरन बेचता हूँ, लेकिन आपको खुद पता है लोग आज भी क्यों ख़रीदते हैं। इसीलिए ख़रीद लेते हैं कि भाई बोलते हैं चलो ये तो एक आदमी सच बता रहा है ना। बाकी लोगों का क्या है, ये तो ऐसे लगता है जैसे घोड़े की रेस में आ गया मैं। पहले मलीर में ना घोड़े की रेस हुआ करती थी। आप कभी गए उस घोड़े की रेस में वसीम भाई? वो घोड़े की रेस होती थी, लोग उस पर पैसे लगाते थे। तो वो घोड़े जो होते थे ना, उसमें कहते थे साहब ये घोड़ा बड़ा अच्छा दौड़ेगा, वो घोड़ा बड़ा अच्छा दौड़ेगा। फिर अपने पसंदीदा घोड़े के ऊपर जनाब आवाज़ें कसते थे। अच्छा ये नहीं बताना भाई, पाकिस्तान में होता रहा, ये नहीं बताना। अच्छा चलो सही है क्या क्या छुपाऊँ यार, क्या क्या नहीं बताऊँ आपको, क्या क्या नहीं बताऊँ आपके मुल्क में क्या क्या नहीं होता। खैर एनीवे, लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी वेरी शॉर्ट, बात यह है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं आई। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप ये बोलें जब मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था तब से बहुत बेहतर हो गए, हाँ ठीक है यार, तब से बेहतर हो गए, लेकिन जिस तरह के हालात इस मुल्क के होने चाहिए ना वैसे नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा हैं, किराए की वालों के लिए पानी बहुत महंगा है, बहुत मुश्किलात और तकालीफ के अंदर लोग रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत माशी दबाव है। हाँ यस, द रिच एंड द पावरफुल हैव ऑलवेज बीन वेरी हैप्पी इन दिस कंट्री एंड दे विल कंटिन्यू टू बी वेरी हैप्पी इन दिस कंट्री। यहाँ पे आप देखें कि मेन इशू ये कि इस पॉजिटिविटी के चक्कर में क्या हुआ कि जैसे कभी कभार पॉजिटिव इज़ नॉट गुड, डू यू नो दिस। लोग कहते हैं ना अली भाई पॉजिटिविटी, ये जो बीमारी का टेस्ट होता है ना, जैसे कोविड का टेस्ट होता था, इसमें भी अगर पॉजिटिव आ जाता था ना तो इसका मतलब है कि आप घर तक महदूद हो जाएं, महसूर हो जाएं। पॉजिटिविटी इज़ नॉट गुड व्हेन यू गॉट अ मेडिकल टेस्ट। नहीं समझ में आएगा भी नहीं यार आप लोगों को। जिस दौर में पढ़ना था, आप उस दौर में लड़कियों के टेलीफोन इकट्ठे करते रहे। और मज़े की बात देखो कि जितने नालायक मेरी क्लास में पढ़ते थे और जो सिर्फ यूनिवर्सिटी आते थे लड़कियों के टेलीफोन नंबर लेने, गप्पे लगाने, घूमने, सैर करने, सब बेहतरीन ओहदों पर बैठे हुए, बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, टॉप पोजीशंस। जितने लफंगे थे ना मेरी क्लास के अंदर, सारे लफंगे, लोफर, बेकार, जिनके माँ बाप ही तंग थे उनसे, वो सब ऐसी ऐसी पोजीशनों पे बैठे हुए, यकीन करो रश्क आता है यार उनको देख के। वाह अरे किस्मत सब एक ही शो में बता दूं, फिर कल क्या देखोगे। चलो आगे जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है और डिक्लाइन आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और इंपोर्ट में तो बहुत बढ़ गया है। अच्छा, गवर्नमेंट के फिगर ऐसे होते हैं जैसे बीवी का मूड देखा आपने? आप में से किसी की शादी हुई है? अंकल आपकी तो हुई है। बीवी का मूड और गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स रोज बदल जाते हैं। लेकिन मेरे फाजिल मेहमान से मैं ये जानना चाहूँगा, ये भी मुस्कुरा रहे हैं, ज़ाहिरी बात है मेरी तरह ये भी शादीशुदा होंगे। वेलकम करता हूँ आपको इब्राहिम तवाब साहब। और आप बिज़नेस लीडर होने के साथ साथ अथोपिया के पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर भी हैं और इसके अलावा कौंसल जनरल ऑनररी कराची में, और इसके अलावा आप पाकिस्तान अथोपिया की जो बिज़नेस की तंजीम है उसकी भी सरबराही करते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। इसके अलावा आप ज़ाहिरी बात है कारोबारी शख्सियत भी। तो बात यह है कि ये जो स्टेट्स होते हैं, ज़ाहिरी बात है वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के स्टेट्स होते हैं। बिजनेसमैन आई डोंट नो इन देयर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन से पूछा है पाकिस्तान के अंदर, आई डोंट नो, यू आर यंग डायनेमिक बिजनेसमैन, उन्होंने मुझे जवाब ये दिया है कि वी डोंट मेक आवर डिसीजंस बेस्ड ऑन गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, वी मेक आवर डिसीजंस बेस्ड ऑन रियल मार्केट कंडीशंस। क्या ये बात सही है, ये गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली भाई आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बात आपने जो कही है मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक ठीक भी है।
लेकिन हम कम्प्लीटली गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो हम एज अ बिजनेस पर्सन अपने अंदर से वो डेटा वो स्टेटिस्टिक्स नहीं निकाल सकते। जी मिसाल के तौर पे एक इकोनॉमी का ग्रोथ है, अब क्या इकोनॉमी की ग्रोथ प्रेडिक्शन है अगले साल की, उसके अगले साल की, अनफॉर्चुनेटली जो प्रेडिक्शन होती है वो जो फोरकास्टिंग होती है वो पूरी नहीं होती, मगर फिर भी कम से कम एटलीस्ट हमें एक ओवरव्यू तो मिलता है। और जो ओवरऑल हालात इस वक्त हैं, शायद ऊपर से जो लोग देखते हैं वो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बड़े अच्छे हैं, स्टॉक मार्केट तो आपकी कहाँ से कहाँ चली गई है, मगर क्या ऑन ग्राउंड ये चीज़ें हैं या ये चीज़ें नहीं हैं, वो मैं समझता हूँ कि जो भी कोई छोटे से छोटा कारोबार कर रहा है या बड़े से बड़ा कारोबार कर रहा है वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझता है। ये बात आपने सही की है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि एक बैरोमीटर अब कोई कंसिडर नहीं करता। मैंने जितने बिजनेसमैन से कहा है उन्होंने कहा है हम शिट टॉक एक्सचेंज को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये एक स्पेकुलेटिव मार्केट है, it cannot be considered as a barometer of the economy. Definitely it can show excitement of people in investing in a certain avenue, but under no circumstances can it be taken as a measure of the economy.